हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्रिक गुरुजी। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 9th का एक टॉपिक हुआ करता है आपका साउंड। उससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आज हम उन्हीं को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हॉर्न is 2 kilometer hertz. It is a wavelength is 50 centimeter. How much time this wave will take to cover a distance of 2 kilometer? ये फ्रिक्वेंसी है उसकी हर्ट्स 2 किलोमीटर हर्ट्स है और उसकी वेवलेंथ कितनी रखी 50 सेंटीमीटर रखी है। तो आपको कितने टाइम में आपको उसकी जो वेव्स हैं वो इस डिस्टेंस को 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगी। तो सिंपल तरीके से पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी इसको आपको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, स्टेप पर सिंपल से इसे बोलते हैं हम लोग एक न्यू की फॉर्म में। ठीक है, ये वी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल से कितने तरह का 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, किलो है तो चेंज कर दीजिए इसको ओनली हर्ट्ज में, किलो हटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2000 हर्ट्ज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, वेव लेंथ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे लैम्डा से। किससे करते हैं, लैम्डा से। उल्टे वाई कितना बनता है ये कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। इसको आपको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 50 अपॉन कितना कर देंगे 100, 0 0 कैंसिल हो गया। 10 से 5 को करेंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वेव लेंथ का। नहीं, हमको क्या है फंड टाइम वेस्ट। ओके, वेव वेलोसिटी जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल वी से। किससे करते हैं, स्मॉल वी से। अब इसमें और इसमें देखिए थोड़ा बनाने का डिफरेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा स्टेप से न्यू की तरफ कंडीशन बनेगी एंड लैम्डा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2000 और लैम्डा वैल्यू कितनी है 0.5। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 2 की 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 10 और 2 0 एक्स्ट्रा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है आपके पास वेलोसिटी। क्लियर यहाँ तक। अब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस। मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, ये तो गिवन है आपके पास। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्पीड का, स्पीड इक्वल टू कितना होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें निकालना क्या है बेटा यहाँ से, डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है टाइम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टाइम को यहाँ ले जाइए स्पीड को इसके अपॉन में, तो हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपको अभी आपने ये फाइंड आउट करेगी ना, कितनी है 2000 और स्पीड कितनी है आपके पास 1000। तो फाइनली कितना आ जाएगा पास 1 2 3 1 2 3 2। टाइम है तो किस में आएगा सेकंड में। ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को? ओके, अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
2 किलोमीटर दे रखा है ना, तो किलोमीटर को हमने चेंज कर दिया है ना, किलोमीटर हटा दिया, हमने 1000 से कर दी मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आ बोट एकर इज रॉक्ड बाय वेव्स whose consecutive are 100 meter apart. If the wave speed of a moving crest is 20 meter per second, calculate the frequency at which the boat rocks. मैं इसको एक बार हिंदी में समझाया था आपको क्वेश्चन को। देखा, एक नाव लगातार 100 मीटर स्थिर वेव से मतलब तरंगों से इसकी दूरी पर मतलब हिल रही है। यदि गतिशील शिखरों की तरंग की गति 20 मीटर पर सेकंड है तो नाव के हिलने की फ्रीक्वेंसी बताना, इसकी आवृत्ति बताना है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, इसमें पहले जो जो आपको गिवन है ना वो लिख लिया करें। क्या क्या गिवन है आपके पास? क्या दे रखा है आपको? वेवलेंथ। अभी आपने बताया वेवलेंथ को से हम लोग सिंबल डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। कितना गिवन है आपके पास? 100 मीटर। ठीक है। फिर आपके पास गिवन है वेलोसिटी स्मॉल v, कितना आपके पास? 20 मीटर पर सेकंड। पहले जो जो होता है ना उसको लिख लिया करें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। आपने जो आपको ऐसा लगता है पता है इन सब के वैल्यूज के बारे में। फ्रीक्वेंसी न्यू, अब वी और इस न्यू में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ठीक से बनाइएगा। ये हमको फाइंड करना है। अभी आपने खुद बताया था कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए। मैं यहाँ लिख दूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी वैल्यू कितनी रखिए आपको? 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ की देखिए आपको 100 मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/5 हो गया, मतलब हो जाएगा फाइनली 0.2। फ्रिक्वेंसी है तो किस में आंसर आएगा इसका? हर्ट्ज में। ये हमारा आंसर। आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका जो आंसर आना चाहिए, आपके पास वैल्यू मतलब किसको फाइंड करना था तो उसकी यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर विदाउट यूनिट लिखे छोड़ दिया आंसर तो कंफर्म ही नहीं होगा कि आपने वैल्यूज निकाली किसकी है, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यूनिट जरूर लिखनी है उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज एंड स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या करना है आपको, जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने को बताया इसके न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। वैल्यू कितनी तरह की है हमारे? 300 हर्ट्ज। किसकी यूनिट होती है? हर्ट्ज की। फिर क्या गिवन है हमारे पास? वेलोसिटी, जो वैल्यू होता है ना पहले उसको लिख लेते हैं। उधर रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट में क्या है आपको निकालना है? क्या फाइंड करना है बेटा? वेव लेंथ। तो जो करना है उसको लास्ट में हम लोग इस स्टेप से क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देंगे। तो अभी आपने खुद फॉर्मूला बताया था ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लेमडा। हमें फाइंड क्या करना है? लेमडा करना है। तो लेमडा को इधर ले जाइए, इसको उसके अपॉन में ले जाइए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा? 330, और इसकी वैल्यू कितनी है? 300। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कर लीजिए, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 10, तो हो गया 11/10, मतलब फाइनली कितना आ गया? 1.1। किस में आएगा? मीटर में। ये हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म 40 वाइब्रेशन इन 20 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब इसमें टाइम पीरियड भी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, वही अपना तरीका कि वैल्यू आपके पास क्या क्या गिवन है। तो इन 20 सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 40 in 1 second number of vibrations equal to 40/20। ये आपका हो गया 2, ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड निकालेंगे तो 20 आपका अपॉन में चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास, सॉरी ये आ गया आपके पास 2 हर्ट्ज। कितना आ गया, 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। किससे, कैपिटल टी से, स्मॉल टी से नहीं करेंगे क्योंकि बस सिंपल टाइम का होता है, ये टाइम पीरियड की बात चलेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यू है, यू वी नहीं है। कितनी वैल्यू इसकी, 2। तो कितना आ गया, 0.5। टाइम है किस में आएगा, सेकंड में। ये हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमको करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा था वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 50 मीटर्स एंड इट फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वेव्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लैम्डा से करते हैं। कितनी वैल्यू दे रखी, 50 मीटर। फ्रीक्वेंसी किससे करते हैं हम लोग, न्यू से। कितनी वैल्यू दे रखी, 100 हर्ट्ज, ठीक है। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वेव मतलब स्मॉल वी। अब ये थोड़ा सा न्यू ऐसे बनाना है आपको, ठीक है, और ये वी है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, लैम्डा दे रखा है, सॉरी इधर रखे आपके 100 और ये वैल्यू दे रखी है आपकी 50। क्लियर। ये हो गया आपके कितना, 5000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें निकालना क्या था, वेलोसिटी। ये हमारा आंसर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव इज 10 एंगस्ट्रॉम। सिंबल किसका था, एंगस्ट्रॉम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। चलिए आपको क्या 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 गिवन है, पहले लिख लूँ। स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ लैम्डा इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। अब 10 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना आपको किस में, मीटर में। तो 10 तो ऐसे रहेगा, इसकी वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम के 10 की पावर माइनस का 10, 10 की पावर माइनस के 10। अब एक वैल्यू ये है, ये 10 है, तो क्या बचेगा फाइनली, 10 की पावर माइनस का 9। वेव लेंथ तो किस में आएगा, मीटर में, ठीक है। माइनस का 10 और प्लस का 1, तो माइनस का 9। फ्रॉम वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वैल्यू दे रखी है आपको, वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमको
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो ये वेलोसिटी अपन लैम्डा हो जाएगा, किसकी वैल्यू हुई है, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, किधर गए, 3.0 10⁻8, और लैम्डा दे रखा कितना आपको, 10⁻⁹ ठीक है, किसके इक्वल है ये, फ्रीक्वेंसी के। तो 3.0 10⁻8, ये माइनस का है, ये ऊपर जाके वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, हमें निकालना क्या था, ये है क्या, फ्रीक्वेंसी तो है ना, तो ये किस में आएगा आंसर, हर्ट्स में, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।